बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जलंधर की उत्पत्ति और वृंदा के साथ विवाह। 9वां अध्याय। महाराज पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महत्व को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके ये सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाले बड़े बड़े दांतों और आंखों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तुम कौन हो? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए? ऐसा इंद्र के बार बार पूछने पर भी जो उसने उत्तर न दिया तो इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, मैंने तेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे, तूने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह भस्म हो गया। वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते बोले, हे देवातिदेव, हे त्र्यंबकम, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाद्य, हे अंधकार सुरनाशक, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, हे अतिरूप, हे पटुक रूपाय, हे शंभु, हे दक्ष यक्ष के विध्वंस करता, हे यक्ष फलदाता, हे काल के काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों को धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब ये सब भगवान शिव की ऐसी स्तुति ब्रह्मा जी ने की, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, इच्छा करके वर मांग लो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया और इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा करें और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करें। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र से कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धारण करके रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्ग लोक में से लेकर सप्तलोक तक सब बहरे हो गए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनका रुदन सुनकर वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया देख और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, यह बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम से ये मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा ही कह रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर नाम से होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकेगा। ये जहां से उत्पन्न हुआ है, अंत भी वहीं लीन होगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित काल नेमि ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बड़ा खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। तुलसा मैया की जय। वृंदा देवी की जय। प्रयागराज की जय। सारे देवों की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय।